हेलो पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली पेयर फ्रेंड अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी और कक्षा यहाँ पे नववीं। ठीक है, क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका विषय हिंदी का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक आपका यहाँ पे 70 अंक है और समय आपको मिल रहा है 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया गया है। और यहाँ पे आप सामान्य निर्देश देख सकते हो। सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अपना नामांक अवश्य लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तो इस तरीके से ये आपके निर्देश हैं। और छपे हुए प्रश्नों की संख्या 4 है, कुल प्रश्नों की संख्या 11 है। यहाँ पे आपको अपने नामांक लिखने होते हैं, मतलब आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा पेयर फ्रेंड। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे और डेफिनेटली 100% आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या करना है, जो अपने को गद्यांश दे रखा है ना, इसको पढ़ना है और फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके अपने को आंसर्स देने हैं। देखिएगा, जैसे देश प्रेम क्या है, प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है, सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है। इस तरीके से ये अपना पैराग्राफ है, मतलब गद्यांश है। और इसमें क्वेश्चन क्या है कि देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है। तो देखिएगा, इस प्रेम का आलंबन क्या है, तो इसका आलंबन होगा, यहाँ से आंसर लिखिएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कि सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि, ये देश का आलंबन है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह प्रेम किस, यह साचर्यत, सेकंड का यहाँ से लगाना, यहाँ से लगाकर और आपको लिखना है इसको, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनका राग हमारा क्या होता है, हर घड़ी साथ रहता है। यहाँ तक आपको इसका आंसर लगा लेना है। किनके प्रति लोभ का राग रहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको लगाना है कि जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसका हो जाएगा आपका उचित शीर्षक देश प्रेम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उचित शीर्षक, देश प्रेम हो जाएगा। ये आपको इसका आंसर करना है। और फिर इसके अथवा वाला जो है उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि एक ही अटैम्प्ट करना होता है अपने को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बार पद्यांश अपना, तो इस पद्यांश को आप पढ़ सकते हो, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरम का सम हो, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछे हैं अपने को कि कवि ने अशांति का कारण किसे बताया है। तो कवि ने अशांति का कारण किसे बताया है पेरफ्रेंड, कि शांति नहीं जब तक, मतलब अशांति है कब तक, जब तक सुख भागने नर का सम हो। यहाँ तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो अगर अपलोड हुई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उस वीडियो में भी अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। किस प्रकार की शांति राज्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसी शांति राज्य करती है। कैसी, कि किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या, शांति का प्रथम न्याय किसे बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। ठीक है, किसे बताया गया है, न्याय को। ये वाली जो मैंने ब्रैकेट में बंद की है ना लाइन, ये वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, प्रस्तुत कविता में निहित संदेश क्या है। तो इसका आप लिखिएगा शांति। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर शांति वर्ड। नेक्स्ट इसका अथवा वाला है वो आप छोड़ सकते हो। और पेरेंट, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अगर चलाते हो तो, क्योंकि कई बार कमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो हर एक कमेंट का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है। तो अब इंस्टा मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। ये आईडी है YASHWANT.04। ठीक है, इस तरीके से आईडी है, 3 पोस्ट है, तीनों को लाइक आपको करना है और ये यहाँ पे डीपी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपन पेरेंट, अगर चलाते हो तो, बाकी आपको रहने देना है। ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए वैसे तो। देखो इसमें क्या करना है क्वेश्चन क्रमांक 3 में कि निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 4 विषय अपने को दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक विषय पर अपने को निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थी की भूमिका, विद्यार्थी जीवन और स्मार्टफोन, विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का महत्व, रंगीला राजस्थान। तो अपन देखते हैं अपन किसका आंसर करेंगे, अपन गए वाले का आंसर, विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का महत्व। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे। ठीक है, सॉरी अपन करेंगे आंसर किसका, पर्यावरण वाले का। ठीक है, चाहे तो आप उसका भी कर सकते हो, लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थी की भूमिका है ना, इस क्वेश्चन का आंसर अपन करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों का दायित्व या फिर भूमिका। सबसे पहले प्रस्तावना लिखिएगा। निबंध की सबसे पहले क्या लिखते हैं पेयर स्टूडेंट,
प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे कि पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का वातावरण जिससे हम श्वास लेते हैं। इसके अंतर्गत वायु, जल, भूमि और उस पर रहने वाले आदि से युक्त पूरा प्राकृतिक वातावरण आ जाता है। जब पर्यावरण का निर्माण करने वाले भूमि, जल, वायु आदि तत्वों में कुछ विकृति आ जाती है या इनका आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है तब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। सेकंड आपको पॉइंट लगाना है कि पर्यावरण संरक्षण की समस्या क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण पेड़ों को काटे जाने, खदानों, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए जाने, कारखानों से निकलने वाले गैसीय पदार्थों, अवशिष्ट पदार्थों, विभिन्न यंत्रों की करण, कटु ध्वनि एवं अनियंत्रित भूजल का उपयोग आदि के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण का संरक्षण करना और इसमें संतुलन बनाए रखना कठिन कार्य हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व आपको लिख देना है कि पर्यावरण संरक्षण अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास कॉन्फ्रेंस द्वारा 174 देशों का सन 1942 में तथा 2002 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया है और पर्यावरण संरक्षण हेतु कई उपाय सुझाए गए हैं। फोर्थ वाला पॉइंट आप लिख सकते हो कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको लिखना होता है उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखोगे कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या एक देश का काम न होकर समस्त विश्व के लोगों का कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सभी कारणों को अतिशीघ्र रोके जाने तथा वृक्षारोपण व जलवायु स्वच्छीकरण का पूरा ध्यान रखे जाने से ही पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पैर फ्रेंड, आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे आपका है फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्या है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आक्वा की कक्षा 9 की छात्रा प्रियंका मानते हुए कक्षा के शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु क्या करना है, प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, मतलब आपका कहीं टूर है, ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया है, मतलब कहीं घुमाने ले जाया गया है। ठीक है, तो आपको इस पे प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है और आपकी विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आक्वा, कक्षा 9 की छात्र हैं आप और आपका नाम प्रियंका है। अब ध्यान दीजिएगा पेरेंट, अगर आप बॉयज़ हैं तो भी आपको इसमें प्रियंका नाम लिखना है, अगर आप गर्ल हैं तो आपको लिखना ही प्रियंका है, और विद्यालय का नाम भी आपको यही लिखना है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आक्वा। ये नहीं कि आप अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, अगर क्वेश्चन में नहीं देता ना तब आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते थे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें नंबर इनमें कटते हैं। देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे कि सेवा में मुख्य प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आक्वा, विषय हो जाएगा शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र महोदय। फिर आपको लिखना है सविनम्र निवेदन है यह है कि मेरा नाम मयंक है, आपके विद्यालय का छात्र हूँ, मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रियंका ना, मेरा नाम यहाँ पे आप लिखना प्रियंका है। ठीक है, क्या लिखोगे पेशेंट, एक गलती से टाइप हो गया, प्रियंका है और मैं यहाँ पे कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। ठीक है, छात्रा हूँ यहाँ पे। ठीक है, छात्र की जगह छात्रा कर लेना। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमारी कक्षा को शैक्षणिक भ्रमण ले जाया जाए। हम सभी इतिहास के छात्र, हम सभी को शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। शैक्षणिक भ्रमण से हमें बहुत जानकारी प्राप्त होगी, आपकी महान कृपा होगी, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, क्योंकि प्रियंका नाम है ना, शिष्या, क्या हो जाएगा आपका नाम, प्रियंका। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पेरेंट फिर से रिक्वेस्ट है, जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस छात्रा ने, जिस प्यारी से गुड्डे ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होती है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 5 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और छठवां आप यहाँ पे देख सकते हो गद्यांश है, सेम उसी तरीके से कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक अपने को बताना है, तो इसमें हो जाएगा जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली जो है इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिख लेना है पेरेंट। लेखक ने नया जीवन दर्शन किसे कहा है, तो यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा कि नया जीवन दर्शन उपभोक्ता वक्त का दर्शन, यहाँ से करना है आपको कि एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। लेखक ने सुख किसे बताया है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा कि आपके लिए सुख है, सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है, इस तरीके से। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले बुक के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे अपन, पूरे गद्यांश के देखेंगे, बेफिक्र रहिएगा, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा मैं। ठीक है, अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बुक के क्वेश्चन कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया, तो इसका आंसर आप लोग करना है। यहाँ पे क्या करोगे इसका आंसर आप करोगे कि लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बेलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बेल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे को कष्ट समझ सकते थे, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अगला कि
कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे कि उस समय तिब्बत के पहाड़ की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि किस घटना से ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे कि एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहा था, उससे एक गौरिया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो इस तरीके से पेयर फ्रेंड इस वीडियो में अपने इतने ही क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। बाकी आपके आगे जितने क्वेश्चन रह गए हैं वो जल्दी आपको पार्ट 3 में बता दिए जाएंगे। बेफिक्र रहिएगा, पार्ट 3 आपको या तो मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बेफिक्र रहिएगा, 5 बजे जल्दी उठा करो और सुबह देख लेना उस वीडियो को, तब तक आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी आपके एग्जाम में जो है यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आपके बुक से भी आपको मोस्ट टाइम पे पढ़ लेना है एक बार तो, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें। बाकी इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी अपन मिलते हैं पेयर फ्रेंड जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेयर फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।